आपने भूत प्रेतों के हमले के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उस हमले की घटना में कितने भूत शामिल थे क्या आपको याद है? हाँ बिल्कुल, एक ही, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊं जिसमें कई भूत एक ही जगह थे और जो भी उनके दायरे में आता था उन्हें वो परेशान करते थे। बेशक जिंदगी काम से ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर जिंदगी काम पर निर्भर हो जाए तो ये एक ऐसे गरीब की कहानी है जो ये जानते हुए कि उसकी जान खतरे में है और वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सुरेश ने मेरे साथ शेयर किया चंडीगढ़ से। सुरेश ने बताया कि आज से 5 साल पहले वो एक फैक्ट्री में काम करता था, सुपरवाइजर का काम करता था, लेकिन उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, उसको और उसके 10 साल के बच्चे को छोड़कर। इस बात का सुरेश पर बहुत गहरा सदमा लगता है, जिसकी वजह से सुरेश को ना पैरालिटिक अटैक आ जाता है। उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो जाता है, उसका फेस भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और जो उसका लेफ्ट पैर है ना वो चल ही नहीं पाता है, वो काम ही नहीं कर पाता है, वो पूरी तरह से बेड पर आ जाता है। अब सुरेश का और उसके बेटे का कोई भी नहीं है एक दूसरे के बिना। आजू बाजू वाले लोग भी ज्यादा दिन उनको खाना नहीं दे पाते हैं, और सुरेश की जो जॉब है वो भी छूट जाती है क्योंकि उसको पैरालिटिक अटैक आ गया है और 1 महीने से वो बेड पर है। अब उसकी हालत इतनी खराब है कि वो काम पर भी नहीं जा पाता, तो सामने वाला सुरेश को काम से निकाल देता है। सुरेश के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उनको खाने के वांदे लग जाते हैं। तो सुरेश का जो बेटा है जिसका नाम बिट्टू है ना, 10 साल का है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और वो एक लारी पर काम पर लग जाता है। वो जो लारी होती है ना, उस लारी पर समोसे और पराठे बनते हैं। अब बिट्टू को पैसा तो नहीं मिलता है, सैलरी तो नहीं मिलती है, सिर्फ बिट्टू को 2 लोगों के लिए खाना मिलता है, वो भी 2 टाइम का खाना मिलता है। अब बिट्टू क्या करता है, वही खाना अपने घर पर लेकर आता है, खुद भी खाता है और अपने पिताजी को भी खिलाता है। ये देखकर ना सुरेश को मन में बहुत ज़्यादा बोझ होता है कि मेरे बेटे की उम्र पढ़ाई लिखाई की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, 10 साल का सिर्फ मेरा बेटा है, मुझे जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो जिम्मेदारी मेरा 10 साल का बेटा निभा रहा है। उसके कंधों पर पूरे बर्डन आ गया है। सुरेश ना अंदर ही अंदर बहुत घुटता रहता है, तड़पता रहता है। वो अपने आप में बहुत हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे ना वो घर में ही चलना स्टार्ट करता है। कभी कभी वो दीवार को पकड़कर चल रहा है, कभी कभी वो चेयर के सहारे चलता है। अब वो धीरे धीरे चलता चलता क्या करता है, थोड़ा आंगन के पास जाता है, आंगन के पास जाता है और वहाँ पर ना एक पेड़ लगा हुआ होता है, उसकी टाहनी को तोड़ता है और उसको अपने चलने का सहारा बनाता है। अब वही टाहनी पकड़ कर वो धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर चलना स्टार्ट करता है। बहुत स्लो वो चलता है, लंगड़ा कर चलता है। अब वो फैक्ट्री में जाता है, हाथ पैर जोड़ता है कि प्लीज मुझे कोई काम पर रख लो, भले छोटे दर्जे पर रख लो, मुझे काम पर रख लो। लेकिन फैक्ट्री के जो लोग होते हैं ना, मालिक होते, साफ सीधा हाथ ऊपर कर देते हैं कि तू अभी काम करने के लायक नहीं रहा है, हम तुझे काम पर नहीं रख सकते हैं। बेचारा बहुत टेंशन में होता है, कई दिन वो इधर उधर भटकता है, बहुत जगह जॉब पर ट्राई करता है, उसको कोई जॉब नहीं मिलती है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि मैं ना वॉचमैन का काम स्टार्ट कर देता हूँ। लंगड़ाता वो जाता है, लोगों के पास जाता है, लोगों को अपना फ़ोन नंबर बताता है, अपना एड्रेस लिखवाता है कि कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे रखवा दो, मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोगों के आगे हाथ पैर भी बेचारा बहुत जोड़ता है, बहुत उसने लोगों के आगे मिन्नतें की। एक दिन क्या होता है, एक ना बहुत बड़ी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी से एक राउंडर आता है। राउंडर उसको बोला जाता है, वो जो राउंडर होता है ना, वो एक तरह का मैनेजर ही होता है कंपनी का, जिसके अंडर ना कंपनी के जो भी लोग अपना गार्ड का काम करते हैं सब लोग उसके अंडर में होते हैं। उसका नाम तिवारी होता है। एक दिन तिवारी अभी सुरेश के घर पर आता है और वो उसको एक जॉब ऑफर करता है। वो बोलता है कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है जहाँ पर तुझे यहाँ वॉचमैन का काम करना है, लेकिन रात की ड्यूटी रहेगी, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक की ड्यूटी रहेगी। और तुझे क्या है, कंपनी के अंदर ऑफिस में ना बैठकर काम करना रहेगा, मॉनिटर के आगे काम करना रहेगा, CCTV लगे होंगे, कुछ ज़्यादा काम नहीं है वहाँ पर, बस 1-2 राउंड लगाने रहेंगे। बिल्डिंग 6 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पर 1-2 राउंड लगाने रहेंगे। उसके बाद पूरा रात तुझे मॉनिटर के आगे ही बैठना है। तेरे साथ एक और बंदा भी रहेगा। हमारे ना वहाँ पर 8 वॉचमैन हैं। अब जैसे तू अंदर जाएगा ना और तेरे साथ एक और वॉचमैन होगा तो वो तुझे बाहर से लॉक कर देंगे, और जो 6 हैं वो बाहर पूरी रखवाली देंगे। देख, अच्छी सैलरी मिलेगी जिससे तेरी फैमिली बहुत अच्छे से काम कर सकती है, पर लेकिन तुझे छुट्टी ज़्यादा नहीं मिलेगी,
सिर्फ साल में एक ही बार छुट्टी मिलेगी, जो वो भी दिवाली के दिन मिलेगी। सैलरी बहुत अच्छी है, 18,000 सैलरी है, जिससे तेरे घर का गुजारा बहुत अच्छे से चल सकता है। देख ले, तुझे जॉब करनी है तो बोल, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढता हूँ। जॉब करनी है तो आज का आज ही ज्वाइन करना रहेगा। अब 18,000 सुनकर ना सुरेश बहुत खुश हो जाता है। कहीं उसको कोई जॉब पर रख नहीं रहा था, एकदम से 18,000, मतलब वो तो इतना खुश हो जाता है कि इससे मेरे घर का गुजारा तो बहुत ही अच्छा चलेगा और मेरे बच्चे की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगी, उसको मैं ट्यूशन भी रखवा सकता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं आज से ही ये नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो तिवारी बोलता है हाँ ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही तुझे वो तेरा ऑफिस रहेगा जहाँ पर तुझे काम करना है। ऐसा करना, तू बस पकड़ कर वहाँ पहुँच जाना, कम से आना जाने का तेरा 20 रुपये ही लगेगा, ज़्यादा पैसा तो लगेगा नहीं। तो सुरेश बोलता है ठीक है। अब सुरेश अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं इतना आने जाने के लिए, कोई बात नहीं है, मैं ना घर से जल्दी निकल कर जॉब पर चला जाऊँगा। तो ये बोलकर अभी तिवारी क्या है, वहाँ से निकल जाता है और तिवारी जाते जाते बोलता है टाइम पर पहुँचना, लेट नहीं होना, बिल्कुल भी 1 मिनट भी लेट नहीं होना। तो वो बोलता है हाँ ठीक है सर, मैं पक्का टाइम पर पहुँच जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। तो अब क्या होता है, तिवारी तो निकल जाता है। अब सुरेश ना खुशी खुशी लंगड़ाता लंगड़ाता बेचारा घसीटते घसाटते ना अपने आप को अपने बेटे की जहाँ पर उसका बेटा लारी पर काम करता है ना, उस जगह पर जाता है। उस जगह पर जाता है तो सुरेश अपने बेटे को ना बहुत खुशी खुशी बताता है, बेटा मुझे ना जॉब मिल गई है, तुझे पता है 18,000 उसकी सैलरी है। आज से ही मैं ना, आज से ही शाम के 7 बजे से वो जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ। बस बेटा तू 1 महीना यहाँ पर काम कर ले, उसके बाद ना हम लोग अच्छे से खाएं पिएंगे और मैं तुझे स्कूल में भी दाखिला दिलवा दूंगा फिर से। तो वो बेटा बोलता है हाँ पापा अच्छी बात है, सॉरी पापा मुझे ना बहुत काम है, ऐसा कीजिए आप ना घर पर जाइए। तो बाप बोलता है हाँ बेटा ठीक है। अब ऐसा कर कर ना सुरेश आ जाता है। अब शाम का टाइम होता है, सुरेश क्या करता है, 3 घंटे पहले ही जाता है, क्योंकि सुरेश के पास पैसा नहीं है। वो धीरे धीरे बेचारा चलता चलता लंगड़ाता हुआ ना ऑफिस के पास जैसे ही पहुंचता है तो एक वॉचमैन बाहर से बोलता है जल्दी कर 7 बजने आए हैं, तुझे 7 बजे अंदर बैठना है वहाँ पर। तो वॉचमैन जैसे ही ये बोलता है ना तो सुरेश फटाफट और ज़्यादा अपने आप को जितना हो सकता है कोशिश करता है आगे फास्ट चलने की, और वो अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर चला जाता है तो बाहर से अभी रूम लॉक कर दिया जाता है और वो अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर चला जाता है तो बाहर से अभी रूम लॉक कर दिया जाता है। सुरेश ना बहुत थका हुआ होता है, उससे चला भी नहीं जा रहा होता, उसके पैर में बहुत दर्द होता है। फिर भी वो अपने अंदर ही अंदर ये सोचता है कोई बात नहीं, इतनी स्ट्रगल तो मैं कर लूँगा, मेरे बेटे के भविष्य का ये सवाल है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके और भी ज़्यादा भयानक बड़ी स्ट्रगल उसके लाइफ में आने वाली है। अब जैसे ही वो अंदर चेयर पर बैठने जाता है ना तो जो दूसरा वॉचमैन होता है वो बोलता है चलो चलो जल्दी करो, यहाँ पर अभी 6 माले की बिल्डिंग है, पहले राउंड लगा कर आओ, सभी देखो खिड़कियां वगैरह दरवाजे अच्छे से बंद है ना। तो सुरेश बोलता है ठीक है। अब सुरेश पूरा धीरे धीरे अभी वहाँ से जाता है, सब जितने भी 6 माले होते हैं ना सब जगह पर चेक करता है कि पूरे रूम बंद है, वो खिड़कियाँ बंद हैं, बाथरूम के दरवाजे बंद हैं। वो चेक कर कर जैसे ही नीचे आता है ना तो जो बाजू में जो दूसरा गार्ड बैठा होता है ना वो बोलता है जैसा मैं सिखा रहा हूँ ना वैसे ही सीख लेना, हाँ मॉनिटर पर काम कैसे करना है ध्यान से सीखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कल से जो दूसरा बंदा आएगा ना तुझे उसको बताना होगा कि ये कैसे करना है, कैसे यहाँ पर काम करना है। तो वो बोलता है दूसरा बंदा मतलब? तो वो बोलता है हाँ आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। बोले छोड़ रहा हूँ क्यों? बोले सब पता चल जाएगा क्यों। बोले बस जितना बोला ना उतना तू करना। वो बोलता है मैं यहाँ पर अभी राउंड लगाने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ मॉनिटर के आगे बैठूंगा, दूसरा राउंड तुझे ही लगाना रहेगा। तो सुरेश बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, जो बैठा होते हैं दोनों मॉनिटर पर बैठे हैं, चेक करते हैं, चेक करते करते ना जैसे रात के 3 बजने आते हैं ना तो अभी ये लोग क्या है फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ना धाड़ देने एक लिफ्ट आती है और लिफ्ट का दरवाजा धाड़ देने खुलता है। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है ना तो सुरेश बोलता है अरे लिफ्ट का दरवाजा खुला, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई है। इतना बोलकर ना वो फटाफट लंगड़ाता हुआ बाहर लिफ्ट के पास ही जा रहा है। वो क्या करता है अपना जो उसका वॉकी टॉकी होता है ना मोबाइल वहीं पर छोड़ देता है। अब वो देखता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुला है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको ना अचानक से अब ऊपर के फ्लोर से ना किसी के भागने की आवाज़ आती है। तो सुरेश क्या करता है लिफ्ट में जाता है, फटाफट लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करता है और ऊपर के फ्लोर में देखता है कि कौन है। ऊपर के फ्लोर में जैसे ही देखता है ना कि कौन है तो उसको लगता है कि टेबल के नीचे ना कोई औरत का साया जैसा है, वो टेबल के नीचे छुप के उसको देख रही है। अब सुरेश फटाफट लंगड़ाते लंगड़ाते उस टेबल के पास जाता है। उसके हाथ में ना बैटरी होती है, वो बैटरी से इधर उधर देख भी रहा है कि कौन है पूछ भी रहा है और चेक भी कर रहा है। चेक करते
करते उस टेबल के पास जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो सुरेश बोलता है मैंने ज़रूर यहाँ पर देखा है कि कोई तो यहाँ पर है। अब क्या होता है, उसी फ्लोर से ना बाथरूम में किसी की हंसने की आवाज़ आती है। तो हंसने की आवाज़ आती है ना, तो सुरेश अपने साथी को आवाज़ देता है कि जल्दी ऊपर आ। ये बोलकर ना वो बाथरूम में जाता है, सब दरवाजे खोलता है, कोई भी नहीं है वहाँ पर। अब कोई भी नहीं है वहाँ पर, तो तीसरे माले पर ना ऐसे चहल पहल हो रही है जहाँ जैसे सुबह सुबह अभी स्टाफ के लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, बातें करते हैं, ऐसे तीसरे माले पर चहल पहल हो रही है। तीसरे माले पर जैसे वो ऊपर जाकर देखता है ना, तो लाइट ऑन ऑफ हो रही है। ऑन ऑफ हो रही तो सुरेश बोलता है कि यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है और मैंने तो यहाँ पर लाइट बंद की हुई थी। अब क्या होता है, वो लाइट बंद करता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता है। थोड़ा अंदर से घबरा जाता है कि ये क्या है, इतने लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है और कोई दिख भी नहीं रहा है। जैसे वो लाइट बंद करके अभी जा ही रहा होता है ना, तो लाइट खुद से ही चालू हो जाती है और वहाँ से एक कुर्सी उड़ के सुरेश के ऊपर आती है। सुरेश फट से अपनी गर्दन ऐसे नीचे कर लेता है और कुर्सी धाड़ देने नीचे गिरती है। सुरेश बहुत डर जाता है। अब क्या होता है, कोई ना कोई इधर से कुर्सी खिसक रही है, कोई उधर से कुर्सी खिसक रही है, कोई कंप्यूटर खुद ही ऑन हो रहा है, सब जो भी है कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे टाइपिंग चल रही है कि जैसे कोई टाइप कर रहा है। सुरेश बहुत डर जाता है, उसके अंदर ना अभी बोलने की भी हिम्मत नहीं है, वो ऐसे देख ही रहा होता है। तो वहाँ से बहुत सारे अजीब से बोलते हैं ना भूतें निकल के आ रही हैं। ऐसे ऐसी अजीब सी भूतें निकल कर आ रही हैं जिसकी आंखें, किसी की एक भूत की आँख नहीं है, पूरी आँख काली काली है, बड़े बड़े दांत है और वो ऐसे ऐसे अजीब सा लंगड़ाता हुआ चलता है और उसके जो हाथ पैर है ना पूरे कटे फटे हैं। कोई एक ऐसी लेडी आती है जिसके बाल खुले हैं और पूरी आंखों की पुतलियां सफ़ेद हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, ऐसे चल रही है जैसे ऑफिस में कोई काम करता है ना, धीरे धीरे वो ऐसे आ रही है। और कोई ना कोई अभी ऐसा एक पर्सन आ रहा है कि जिसकी पूरी आंखें काली है, पूरा बदन जो है उसका जला हुआ है, बस उसके हाथ पैर हवा में ही चल रहे हैं। सुरेश ये देखकर डर जाता है। अब सब लोग ना सुरेश की ओर घेरा जमा कर बहुत सारे भूत वहाँ पर हैं, सब लोग घेरा बनाकर सुरेश की ओर आते हैं। तो सुरेश क्या करता है, ऐसे करके जोर से चिल्लाता है नहीं नहीं नहीं। इतने में उसके चीखता है ना कि उसका साथी फटाफट ऊपर आता है और उसका साथी ऐसे लाइट कर देखता है क्योंकि लाइट वहाँ पर ऑन ऑफ होती है। तो अपने साथी को वो जो उसका साथी आता है ना, वो सुरेश का हाथ पकड़ता है, घसीटते हुए उसका हाथ खींचते हुए फटाफट उसको लिफ्ट के पास लेकर आता है और ये लोग नीचे उतरते हैं। जैसे ये लोग नीचे उतरते हैं ना, तो सुरेश की हालत बहुत ख़राब होती है। उसको तो सांस भी नहीं मिल रही होती, बेचारे से चला भी नहीं जा रहा होता, अजीब से उसके पसीने उतर रहे होते हैं। तो उसका जो अभी दूसरा जो गार्ड होता है ना, वो क्या करता है, सुरेश को पानी देता है। पानी देने के बाद वो बताता है, अब थोड़ा जो सुरेश नॉर्मल हुआ ना, अब जो दूसरा वॉचमैन होता है ना, वो सुरेश को बोलता है अब पता चला मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी 10-15 दिन से ज़्यादा टिकता नहीं है, मैं भी छोड़ रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ तो कितने दिन रहता है, तू भी जल्दी यहाँ से निकलेगा। तो सुरेश ना उस वॉचमैन को ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो ना दूसरा वॉचमैन सुरेश के ऊपर हंसता है, बोलता है बहुत आए ऐसे देखने वाले। तो जो दूसरा वॉचमैन होता है ना, वो सुरेश को बताता है कि यहाँ पर ना पहले एक और ऑफिस था, वहाँ पर आग लगी थी और वहाँ पर जब आग लगी थी ना, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो थे ना वो जल के मर गए थे। अब ये नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसी वजह से उन जो लोगों की आत्मा थी ना इस बिल्डिंग में घूम रही है। तो वो बोलता है ठीक है जो भी है, बोले मैं तो ये जॉब छोड़ ही नहीं सकता हूँ। अब क्या होता है, अगला दिन आता है ना, तो सुरेश तिवारी को बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो तिवारी बोलता है हाँ तो इतना पैसा मिल रहा है ना, किस वजह से मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है, करना है ना काम, हाथ पैर देखा है तेरे, कौन देगा तुझे काम, कौन देगा इतना पैसा, चुपचाप काम कर, किसी को बोलना नहीं, इतनी सी बात इतनी बड़ी बना रहा है, फैलाना नहीं है किसी को। तो वो बोलता है जी सर ठीक है। अब ऐसा बोलकर ना वो घर पर आता है, मन ही मन में सोचता है कि मैं क्या करूं, बहुत कन्फ्यूज़न में होता है। जैसे ही वो घर पर आता है ना, तो उसका बेटा बोलता है पापा मैं अभी काम पर जा रहा हूं। तो वो बोलता है ठीक है बेटा। अब अपने बेटे का फेस देखकर ना वो डिसाइड कर लेता है कि मैं ये जॉब करके ही हटूँगा। अब क्या होता है, वो डेली जॉब करता है, डेली इस जॉब पर जाता है, अलग अलग भूतों के साथ उसके अलग अलग एनकाउंटर होते हैं। कभी उसको जले हुए भूत उस पर अटैक करते हैं, कभी सर कटा हुआ भूत उस पर अटैक करता है। एक बार क्या होता है, धनाधन उसके ऊपर कुर्सियां गिर रही थी, तो उसने ऐसे हाथ जोड़ लिए और जोर जोर से चिल्ला रहा है मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ,
मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, रो रहा और ऐसे चीख रहा है, ऐसे बातें कर रहा था कि जैसे किसी इंसानों के आगे वो चिल्ला रहा हो। लेकिन मुर्दों पर इस बात का क्या असर होने वाला था, ये तो उसके साथ कंटिन्यू होता ही है। सुरेश ने मुझे बताया कि इसी ऑफिस में अभी उसको 6 महीने हो गए काम करते हुए। पहले तो उसको बहुत डर लगता था, अब उसको भी इन चीज़ों की आदत हो गई है, वो डरता नहीं है। दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि जो इंसान की मजबूरी है ना, वो क्या से क्या नहीं करवा देती। उसके बच्चे ने उसको इतनी हिम्मत दिलाई कि जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हो गया। आज वो भूत का भी सामना कर रहा है, जरा सोच के देखिए। एक बात बोलने जा रही हूँ, आपको बुरा मत लगाना। जो लोग अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, लोग हमेशा माँ 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 करते हैं। एक ये माँ देखिए जो अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, और जो बाप है वो भूतों से भी लड़ने के लिए तैयार है। उसकी हालत देखो, जो चलने के लायक नहीं था बंदा, वो कैसे अपने आप को घसीट कर चल रहा है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या से कहाँ से क्या कर रहा है। सैल्यूट है ऐसे बाप को। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।